ग्रूमिंग रूम, वजीराबाद की एक कहानी। वजीराबाद एक छोटा सा शहर जो अपनी छुरी कांटे की कारीगरी के लिए मशहूर था, लेकिन यहाँ की गलियां भी अपनी एक अलग ही कहानी सुनाती थीं। शहर के एक कोने में एक पुरानी हवेली का एक छोटा सा कमरा था जो कभी स्टोर रूम हुआ करता था, मगर अब वह ग्रूमिंग रूम कहलाता था। इस कमरे का मालिक था रावल भट्ट, एक स्मार्ट, चालाक और हर वक्त नए तरीकों से दोस्तों को इम्प्रेस करने वाला लड़का। उसके साथ था उसका ग्रुप, बिल्लो, मोटे गालों वाला, जो हर बात पर हाँ भाई सही कह रहा है रावल कहने वाला दोस्त। बग्गा, पतला, लंबा और हर वक्त किसी न किसी का मजाक उड़ाने वाला। बेबी, सबसे छोटा, जो हमेशा अपनी छोटी सोच से नए नए आइडिया देता। इफ्फी, जो हमेशा किसी अलग ही दुनिया में रहता था और सिर्फ तब बोलता जब किसी से सिगरेट मांगनी होती। बानी, जिसे हमेशा भूख लगी रहती थी और जो सिर्फ चाय और बिस्कुट पर जिंदा था। ग्रूमिंग रूम का माहौल, यह कमरा असल में बड़े प्लान्स बनाने की जगह था, मगर प्लान सिर्फ बेकार की बातों और गलत कामों तक ही सीमित थे। रावल ने सब दोस्तों को समझा दिया था कि यह रूम सिर्फ एलीट लोगों के लिए है, जो सिगरेट पीते हैं, बड़े लोगों जैसी बातें करते हैं और अपनी अलग ही दुनिया बनाते हैं। एक दिन जब सभी दोस्तों ने किसी नए तरीके से मजाक उड़ाया तो बग्गा बोला, यार रावल, तू बड़ा चालाकी से सिगरेट जलाता है, मुझे भी एक्सपर्ट बना दे। रावल ने हंसते हुए जवाब दिया, बग्गा, सिगरेट पीना भी एक आर्ट है, जैसे तुम अपनी शक्ल से लोगों को हंसाते हो। इफ्फी ने एक लंबी सांस भरी और बोला, मुझे सिर्फ सिगरेट से मतलब है, बाकी बातें छोड़ो। बानी एक तरफ बैठा बिस्कुट खा रहा था। उसने पूछा, यार सिगरेट पीने से भूख कम लगती है? रावल ने हंसी में कहा, नहीं भाई, तू सिगरेट भी पी ले, फिर भी तुझे भूख लगेगी। यह रूम धीरे धीरे सबके लिए एक चिलिंग स्पॉट बन गया, मगर वक्त के साथ यह सिर्फ चिलिंग जोन नहीं बल्कि गलत कामों का अड्डा बनता चला गया। अब दोस्तों का फोकस सिर्फ सिगरेट और छोटी मोटी शरारतों पर था। जिंदगी की बदलती चाल कई महीने इसी तरह गुजरते गए। एक दिन रावल ने सभी को बुलाया और एक बड़ा ऐलान किया, भाइयों, मैं यूके जा रहा हूं। सब चौंक गए। बिल्लो ने तुरंत पूछा, मतलब, और ग्रूमिंग रूम का क्या होगा? रावल ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम लोग संभालो, मुझे अपनी जिंदगी सेट करनी है। बिल्लो, जो हमेशा रावल की परछाई था, अब कंफ्यूज था। बग्गा हंसते हुए बोला, बेटा, अब ग्रूमिंग रूम का नया चेयरमैन बिल्लो है। सब दोस्त हंस पड़े, मगर बिल्लो के चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। कुछ दिनों तक उसने रूम को संभालने की कोशिश की, मगर धीरे धीरे वह और ज्यादा बुरे कामों में उलझता चला गया। सिगरेट के साथ और भी कई चीजें शुरू हो गईं। अब उसका फोकस सिर्फ मजे लेने तक ही रह गया था। एक दिन जब रावल यूके से वीडियो कॉल पर आया, उसने बिल्लो से पूछा, भाई क्या सीन है, लाइफ सेट हो रही है? बिल्लो ने उदासी से जवाब दिया, यार ग्रूमिंग रूम अब तबाही का घर बन चुका है। जब तुम थे तो यह सिर्फ एक मजाक था, अब सब कुछ असली हो गया है। रावल समझ गया कि उसका एक छोटा सा मजाक किसी की जिंदगी बर्बाद कर सकता है। आखिरी सीन, कुछ साल बाद रावल एक दिन वजीराबाद आया। उसने देखा कि बिल्लो एक कोने में बैठा सिगरेट पी रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी वीरानी थी। जो चीज एक दिन मजाक थी, अब उसकी हकीकत बन चुकी थी। रावल ने उससे कहा, भाई अभी भी वक्त है, सुधर जा। बिल्लो मुस्कुराया और कहा, रावल, अब तो मैं चेयरमैन हूं, तुम जाओ अपनी दुनिया में, मुझे मेरी दुनिया जीने दो। रावल उसका चेहरा देखता रह गया। उसे समझ आ गया था कि कभी कभी एक छोटा सा मजाक किसी की जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान बन सकता है। सीख, जिंदगी सिर्फ मजे लेने का नाम नहीं बल्कि सही रास्ते का चुनाव करना सबसे जरूरी है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। शुक्रिया।